क्रिसमस। यह शब्द ही गर्मी का एहसास देता है। ये रोशनी की चमक, बच्चों की हंसी, देवदार की खुशबू और हर दिसंबर में हमारे घरों को भरने वाली शांत खुशी की याद दिलाता है। हम पेड़ों को सजाते हैं, हम मौजें लटकाते हैं, हम उपहार देते हैं और बिना ज्यादा सोचे हम उन परंपराओं में शामिल हो जाते हैं जिन्हें दुनिया भर में लाखों लोग मनाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि क्यों हम घर के अंदर पेड़ क्यों लगाते हैं? हम आग के पास मौजे क्यों लटकाते हैं? लाल कपड़े में वह बूढ़ा आदमी कौन है जो हर किसी का नाम जानता है? ये सवाल सरल लग सकते हैं, पर जवाब बिल्कुल सरल नहीं है, क्योंकि क्रिसमस की कहानी सिर्फ बेथलहम की एक रात की नहीं है। यह सदियों के विश्वास और मिथकों की खुशी और कठिनाई की नए रूप में जन्म लेती पुरानी परंपराओं की कहानी है। हमारी हर परंपरा एक यादगार छिपाए है, इतिहास का एक टुकड़ा जो एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचता है। कुछ प्राचीन हैं, उत्तरी सर्दियों की ठंड में जन्मी। अन्य को साम्राज्यों, राजाओं, कवियों और यहां तक कि दुकानदारों ने भी आकार दिया। और इस सब के बीच एक सच्चाई हमेशा रही। हर दिसंबर में लोग प्रकाश की खोज करते आए हैं, साल के सबसे अंधेरे समय में गर्माहट लाने का एक तरीका। तो आज रात आइए हम साथ चलें पुरानी दुनिया की अग्नियों की ओर, पहले कैरोलर्स के गीतों की ओर, उस पल की ओर जब एक साधारण दिन कुछ पवित्र बन गया। यह है क्रिसमस की असली कहानी। चर्चों के होने से पहले कैरोल या क्रिसमस ट्री के होने से पहले सर्दी थी। उत्तर में ठंड जल्दी आ गई थी। सूरज गायब हो गया था। दिन छोटे हो गए, रातें अंतहीन और निस्तब्ध। यूरोप के प्राचीन लोगों के लिए यह भय और आस्था का समय था। वे आकाश को ध्यान से देखते थे और हर साल 21 दिसंबर के आसपास सूरज जैसे रुक जाता था। शीतकालीन संक्रांति, वर्ष का सबसे अंधेरा दिन। यह वह क्षण था जब प्रकाश सबसे कमजोर था, पर आशा भी लौटती थी, क्योंकि उस दिन से सूरज फिर से ऊंचा उठने लगता था। इस मोड़ का जश्न मनाने के लिए उत्तरी जनजातियां 12 लंबे दिनों तक इकट्ठा होती थीं। उन्होंने इसे यूल कहा, एक ऐसा त्योहार जो आग, दावत और जीवित रहने का प्रतीक था। वे उन पशुओं को मारते थे जिन्हें सर्दियों में नहीं खिला सकते थे, मजबूत शराब बनाते थे और एक विशाल यूल लकड़ी जलाते थे जो दिनों तक चमकती रहती थी। इसकी आग जीवन का प्रतीक थी, यह वादा कि सूरज वापस आएगा। और अपने घरों के अंदर वे सदाबहार पेड़, चीड़, देवदार और होली लाते थे, जो धैर्य और अनंत जीवन के प्रतीक थे। सफेद दुनिया में हरा रंग, मृत्यु के बीच जीवन। जैसा कि एक नॉर्स कहावत कहती है, आग बुझ जाती है, पाला काटता है, लेकिन सदाबहार खड़ा रहता है। इन लोगों के लिए सर्दियों में हरी शाखाएं रखना महज सजावट नहीं था, यह विश्वास था। विश्वास कि रोशनी फिर से आएगी। सदियों के दौरान यूल नई मान्यताओं और नए धर्मों के साथ घुल मिल गया। इसके प्रतीक आग, दावतें और सदाबहार पेड़ देशों और भाषाओं में फैले और अंततः वहां पहुंचे जिसे हम अब क्रिसमस कहते हैं। तो जब आप अपने लिविंग रूम के कोने में एक चमकता हुआ क्रिसमस ट्री देखते हैं, याद रखें, ये हजारों साल पहले उत्तरी दुनिया की जमी हुई खामोशी में जली आशा की मशाल से शुरू हुआ था। 2000 साल पहले बेथलहम नामक एक छोटे से शहर में एक कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसने आने वाली सदियों तक लाखों लोगों के दिलों को प्रभावित किया। मैरी नाम की एक युवती और उसके पति जोसेफ एक ठंडी रात में उस शहर में पहुंचे। किसी भी सराय में उनके लिए जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने जानवरों और पुआल के बीच एक अस्तबल में शरण ली। और वहां, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम यीशु था। उनके जन्म की कहानी, नेटिविटी, ईसाई विश्वास का केंद्र बन गई। यह सरल, विनम्र, फिर भी आश्चर्य से भरी थी। स्वर्गदूतों ने धरती पर शांति की घोषणा की। चरवाहे देखने आए। बुद्धिमान लोग पूरब से एक तारे का अनुसरण करके सोना, लोबान और गंधरस लाए, जो एक राजा के लिए उपयुक्त उपहार थे। जैसा कि मैथ्यू का सुसमाचार कहता है, जब उन्होंने तारे को देखा तो वे अत्यंत आनंद से भर गए। वह तारा, वह आनंद, वह रात आशा और प्रकाश के प्रतीक बन गए। लेकिन अजीब बात है कि बाइबल हमें कभी नहीं बताती कि यह कब हुआ। कोई तारीख नहीं, दिसंबर का कोई उल्लेख नहीं। प्रारंभिक ईसाइयों के लिए जन्मदिन नहीं मनाए जाते थे। कैलेंडर नहीं, विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण था।
तो 25 दिसंबर वह तारीख कैसे बनी जिसे हम सब जानते हैं? इसका जवाब पाने के लिए हमें रोम की ओर देखना होगा। संगमरमर के मंदिरों, सैनिकों और अनगिनत देवताओं का साम्राज्य। यीशु के जन्म से बहुत पहले रोमवासी दिसंबर में बड़े त्योहार मनाते थे। सैटर्नलिया, उत्सवों और उपहारों का एक सप्ताह, और सोल इन्विक्टस, अपराजित सूर्य का जन्मदिन जो मनाया जाता था। हाँ, 25 दिसंबर को। यह साल का सबसे अंधेरा समय था, जब शीतकालीन संक्रांति के बाद प्रकाश फिर से बढ़ने लगता था। लोगों ने मोमबत्तियां जलाईं, गीत गाए और सूरज की वापसी का जश्न मनाया। जब ईसाई धर्म साम्राज्य में फैला तो चर्च ने इन प्राचीन रीति रिवाजों को मिटाने के बजाय उन्हें नया अर्थ दिया। सूर्य का पुराना उत्सव परमेश्वर के पुत्र का उत्सव बन गया। आकाश में सूरज नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र। जैसा कि एक प्रारंभिक ईसाई लेखक ने कहा, जिसने पुत्र को बनाया वह आज पैदा हुआ। इसलिए 25 दिसंबर उनके जन्म का दिन बना। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, पुरानी और नई दुनिया के बीच एक सेतु। उस क्षण से अंधेरे में जली हर मोमबत्ती सिर्फ आकाश को गर्म करने वाले सूरज के लिए नहीं, बल्कि उस प्रकाश के लिए थी जो आत्मा को गर्माती है। बैथलहम में जन्म के बाद विश्वास फैल गया। ईसाई धर्म रेगिस्तान से जंगल तक, साम्राज्य से गांव तक फैल गया, और इसके साथ क्रिसमस ने कई दिलों में अपना घर बना लिया। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतीं, कुछ दिलचस्प हुआ। पवित्र दिन के दो रूप दिखने लगे। चर्चों के अंदर शांति, मोमबत्तियों की रोशनी और प्रार्थना। बाहर संगीत, दावतें और हंसी जो 12 लंबे दिनों तक चली। यह 1000 साल के आसपास का मध्ययुगीन यूरोप था, बिना आधुनिक कैलेंडर या घड़ियों का, पर विश्वास और रथुओं की गहरी लय वाला। जब सर्दी आती, खेत सो जाते और लोग आखिरकार आराम करते। यह सिर्फ ईसा के जन्म का नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का भी जश्न मनाने का समय था। चर्च ने जन्म का सम्मान करने के लिए गंभीर प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं। पत्थर की दीवारों से लैटिन में गाए भजन गूंजते थे, शुद्ध और धीमे। यह भक्ति में सौंदर्य था। आवाजें धूप की तरह ऊपर उठती थीं। फिर भी उन चर्च के दरवाजों के बाहर एक और क्रिसमस शुरू होता। सड़कों, शराब और उन्मुक्त आनंद का क्रिसमस। गांव वाले वेश धारण कर बांसुरी और ढोल बजाते, लैटिन नहीं बल्कि अपनी भाषाओं में कैरोल गाते। वे बर्फ और मोमबत्ती की रोशनी में नाचते, आग के पास भोजन, मदिरा और कहानियां बांटते। गरीब घर घर जाकर गाते और उपहार, रोटी, पेय या सिक्के मांगते। कभी वे दयालु होते, कभी मांग करने वाले। अगर मना किया जाता तो वे अमीरों पर चालें चल सकते थे। एक याद दिलाने वाली बात कि एक रात के लिए दुनिया उलट सकती है। कई जगहों पर लोगों ने एक नकली शासक, एक किसान को भी ताज पहनाया, जो क्रिसमस के 12 दिनों के लिए खेल, हंसी और अराजकता का नेतृत्व करता था। एक मध्ययुगीन लेखक ने इसका वर्णन इस तरह किया, हर घर खुशी से भर जाता है, गरीब मौज मस्ती करते हैं, अमीर खुले दिल से देते हैं, दुनिया थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल जाती है। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ पुजारियों ने चेतावनी दी कि ज्यादा मौज मस्ती दिन के पवित्र अर्थ को डुबो देगी। फिर भी साल दर साल लोग इसका विरोध नहीं कर पाए। उन्हें प्रार्थना जितना ही प्रकाश, गर्मी और हंसी की जरूरत थी, और इसलिए क्रिसमस पवित्र और उन्मुक्त दोनों बन गया। एक पावन मौसम जहां स्वर्ग धरती से मिला, जहां फरिश्तों ने चर्च में गाया और नीचे गांव से हंसी ने जवाब दिया। मध्य युग ने हमें पवित्र और उन्मुक्त दोनों तरह का क्रिसमस दिया, प्रार्थना और खेल का मौसम। लेकिन जैसे ही यूरोप ने सुधार के युग में प्रवेश किया, सब कुछ बदलने लगा। 1500 के दशक तक पूरे महाद्वीप में एक बड़ी लहर दौड़ रही थी, पवित्रता के लिए, सच्चाई के लिए एक पुकार। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुधार के लिए कई ईसाइयों का मानना था कि चर्च अपनी जड़ों से बहुत दूर भटक गया था। वे धर्म ग्रंथों की ओर लौटना चाहते थे, अंधविश्वास और अतिरेक से मुक्त विश्वास की ओर। उनमें से प्रोटेस्टेंट सुधारक, लूथर, केल्विन और कई अन्य उठे। हर एक ने नवीनीकरण का आह्वान किया। लेकिन इस आध्यात्मिक तूफान के बीच क्रिसमस, जो कभी शांति का दिन था, विश्वास का युद्ध क्षेत्र बन गया। कुछ के लिए दावतें और नृत्य अराजकता का स्वामी,
और नशे में हंसी पूजा से कम और पाप जैसा अधिक लगता था। एक प्यूरिटन उपदेशक गर्जा, यह खुशी और पागलपन का दिन मसीह के सुसमाचार में नहीं है। और इस तरह क्रिसमस इतिहास का सबसे अजीब अध्याय शुरू हुआ, खुद क्रिसमस पर प्रतिबंध। इंग्लैंड में 1600 के दशक के दौरान प्यूरिटन ने सत्ता हासिल की। उनका मानना था कि क्रिसमस एक कैथोलिक आविष्कार था, पौराणिक रीति रिवाजों से भ्रष्ट त्योहार। उनके लिए सच्चे ईसाई को शांति से प्रार्थना करनी चाहिए, जोर से दावत नहीं करनी चाहिए। 1647 में ओलिवर क्रॉमवेल के शासन के तहत संसद ने त्योहार को गैरकानूनी घोषित कर दिया। दुकानों को खुले रखने का आदेश दिया गया, चर्चों को बंद रहने का आदेश दिया गया था। सैनिक सड़कों पर गश्त लगाते, भुना मांस, पुडिंग और सजावट जब्त करते। हर चीज जो क्रिसमस की खुशी जैसी दिखती। लोग स्तब्ध रह गए। सोचिए, न कोई कैरल, न कोई जमावड़ा, न घंटियां, पर चुप्पी त्योहार को मार नहीं सकी। छिपकर परिवार अब भी मोमबत्तियां जलाते थे। वे आशा के गीत फुसफुसाते रहे। बंद दरवाजों के पीछे वे छोटी रोटियां पकाते, अलमारियों में माला छिपाते और सिर्फ मसीह के लिए ही नहीं, क्रिसमस की वापसी के लिए भी प्रार्थना करते। और जब 1660 में राजशाही लौटी तो क्रिसमस भी लौटी, ज्यादा जोरदार, ज्यादा चमकीली, जैसे दुनिया वर्षों से सांस रोके थी। लेकिन उस प्रतिबंध की छाया बनी रही। समुद्र पार न्यू इंग्लैंड के प्यूरिटन उपनिवेशों में भी वही कड़े नियम लागू हुए। बोस्टन में 1649 में क्रिसमस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जश्न मनाते पकड़े जाने वालों पर जुर्माना लगाया जाता। बोस्टन के एक प्रचारक ने कहा, लोग क्रिसमस के 12 दिनों में मसीह का जितना अपमान करते हैं उतना साल के 12 महीनों में भी नहीं। फिर भी मानव हृदय जिद्दी और आशावादी होते हैं। शराबखानों और छोटे गांवों में लोग फिर से गाने लगे, पहले धीमे से, फिर साहस के साथ, क्योंकि आप दावत पर रोक लगा सकते हैं, भजन को चुप करा सकते हैं, पर सर्दी के दिल में रोशनी की चाह को नहीं रोक सकते। प्यूरिटन की लंबी छाया धीरे धीरे मिटने लगी और जैसे ही 19वीं सदी आई, यूरोप, खासकर इंग्लैंड, एक सौम्य क्रिसमस के लिए तैयार था। सदियों के प्रतिबंध, बहस और उन्मत्त उत्सव के बाद लोग कुछ अलग चाहते थे। अराजकता का नहीं, बल्कि दया का क्रिसमस। दुनिया बदल रही थी। औद्योगिक क्रांति शहरों को धुएं और दुख से भर रही थी। परिवार काम से बिछड़ गए थे। गरीब सड़कों पर भर गए थे। फिर भी कठिनाई के बीच लोग फिर से सपने देखने लगे, घर के, गर्माहट के, शांति के। और तब एक लेखक आया। उसका नाम चार्ल्स डिकेंस था। 1843 में उन्होंने एक छोटी किताब, ए क्रिसमस कैरोल, प्रकाशित की। यह एबेनेजर स्क्रूज नामक एक कड़वे बूढ़े की कहानी थी जो क्रिसमस से नफरत करता था, उदारता का मजाक उड़ाता था और सिर्फ पैसों की परवाह करता था। लेकिन एक ठंडी रात स्क्रूज को क्रिसमस के 3 भूत मिले, अतीत, वर्तमान और भविष्य के। और सुबह तक उसका हृदय हमेशा के लिए बदल गया था। जब उसने खिड़की खोली, बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी और वह फुसफुसाया, मैं अपने दिल में क्रिसमस का सम्मान करूंगा और पूरे साल इसे निभाने की कोशिश करूंगा। यह पंक्ति सरल, मानवीय और आशा से भरी नई क्रिसमस भावना की आत्मा बन गई। डिकेंस की कहानी मोमबत्ती की रोशनी की तरफ फैल गई। इसने सिखाया कि क्रिसमस दावत या धन के बारे में नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा और प्रेम के बारे में है। गरीबों की उपेक्षा नहीं की जानी थी। वे मानवता के परिवार का हिस्सा थे। पूरे इंग्लैंड में लोगों ने फिर से उत्सव मनाना शुरू किया, नशे या अव्यवस्था से नहीं, बल्कि परिवार, संगीत और उदारता के साथ। और जहां डिकेंस ने क्रिसमस के हृदय को आकार दिया, वहीं रानी विक्टोरिया और उनके पति प्रिंस अल्बर्ट ने इसे रूप दिया। अल्बर्ट जर्मन थे और उनकी मातृभूमि से क्रिसमस ट्री आया। 1848 में एक अखबार ने शाही परिवार का एक चित्र प्रकाशित किया जिसमें वे अपने क्रिसमस ट्री के पास मुस्कुराते हुए खड़े थे। इसकी शाखाओं पर मोमबत्तियां जल रही थीं, नीचे उपहार रखे थे और पूरा ब्रिटेन इससे मोहित हो गया। जल्द ही हर घर में एक पेड़ चाहिए था, हर बच्चा उपहारों का इंतजार करता और हर माता पिता को देने में आनंद मिलता। महल से लेकर सबसे गरीब गली तक क्रिसमस परिवार और अच्छाई का त्योहार बन गया। माफ करने, एकत्र होने और दया की शक्ति में फिर से विश्वास करने का समय। और इस तरह एक लेखक की कलम और एक रानी की छवि के माध्यम से क्रिसमस का पुनर्जन्म हुआ,
शोर के मेले के रूप में नहीं, बल्कि हृदय के उत्सव के रूप में। वह लाल सूट पहनता है, उसकी सफेद दाढ़ी और ऐसी हंसी है जो सबसे ठंडी रात को भी गर्म कर सकती है। वह 12 सिंगों के साथ आकाश में उड़ता है, हर उस बच्चे के लिए उपहार लेकर जो अभी भी विश्वास करता है। लेकिन वह आया कहाँ से? सांता क्लॉज कौन है? उनकी कहानी उत्तरी ध्रुव में नहीं, बल्कि प्राचीन अनातोलिया की गर्म धरती पर लगभग 1700 साल पहले शुरू होती है। मायरा के निकोलस नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अब तुर्की में एक विनम्र बिशप था। वह अपनी दयालुता, गहरे विश्वास और गरीबों को गुप्त रूप से दान देने के लिए जाने जाते थे। एक पुरानी कहानी बताती है कि एक गरीब आदमी की 3 बेटियां थीं, पर उनकी शादी के लिए दहेज नहीं था। रात के अंधेरे में निकोलस ने उस आदमी की खिड़की से सोने के 3 थैले फेंके ताकि बेटियां सम्मान से रह सकें। कुछ कहते हैं कि सोना आग के पास सूखते मौजों में गिरा और इसी से मौजे लटकाने की प्रथा शुरू हुई। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उन्हें संत निकोलस, चमत्कारी व्यक्ति कहा। उनके सम्मान में चर्च बने, नाविकों ने समुद्र में सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और बच्चे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। हर साल 6 दिसंबर को उनका त्योहार मनाया जाता था, जो दान, हंसी और मिठाइयों का समय होता था। जैसे उनकी कहानी यूरोप में फैली, संत निकोलस नई संस्कृतियों, भाषाओं और पुरानी सर्दी की परंपराओं से मिले। नीदरलैंड में वह सिंटरक्लास बन गया, एक लंबा, सम्मानित व्यक्ति जो बिशप के वस्त्र में सफेद घोड़े पर छतों पर सवारी करता, अच्छे और शरारती बच्चों के नामों से भरी एक बड़ी लाल किताब लेकर चलता था। बच्चे अपने जूते दरवाजे के पास छोड़ देते थे, यह आशा करते हुए कि अगली सुबह उनमें मिठाइयां मिलेंगी। जब डच बसने वाले नई दुनिया की ओर नाव से गए, वे अपने साथ सिंटरक्लास को भी लाए और अमेरिका के सांस्कृतिक मिश्रण में उनका नाम बदलकर सांता क्लॉज हो गया। लेकिन अमेरिका ने सांता को सिर्फ एक नया नाम ही नहीं दिया, उसने उसे एक नया हृदय भी दिया। 1833 में न्यूयॉर्क के एक प्रोफेसर क्लेमेंट क्लार्क मूर ने अपने बच्चों के लिए सेंट निकोलस की एक मुलाकात नामक कविता लिखी। यह उन शब्दों से शुरू हुई जिन्हें हम आज भी जानते हैं। क्रिसमस से पहले की रात थी, जब पूरे घर में कोई हलचल नहीं थी, यहां तक कि चूहा भी नहीं। इस कविता ने संत को एक नया रूप दिया, एक खुशमिजाज, गोल मटोल और उपहार लाने वाला व्यक्ति जो 8 छोटे 12 सिंगों द्वारा खींची गई बर्फ गाड़ी में आता था। इसने हमें सांता की वह छवि दी जो आज भी हमारे दिलों में बसी है। बाद में 1800 के मध्य में थॉमस नास्ट नामक एक कलाकार ने हार्पर वीकली के लिए सांता को चित्रित किया। उन्होंने उसे लाल सूट, लंबी दाढ़ी और सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी ध्रुव में एक घर दिया। वहां से सांता उदारता और खुशी का प्रतीक बन गया। कुछ किंवदंती, कुछ चमत्कार, शायद कुछ मार्केटिंग, पर पूरा दिल। 20वीं सदी आते आते वह हर जगह था, गानों में, कहानियों में, दुकानों में और सबसे ज्यादा बच्चों के सपनों में। शायद यही असली जादू है, क्योंकि सांता क्लॉज एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह भावना है जो हम सबके अंदर है, बिना कुछ पाने की चाह के देने की खुशी। वह अपनी बर्फीली गाड़ी में कूदा, अपनी टीम को सीटी दी और वे सब ठिसल के फूल की तरह उड़ गए। सभी को मेरी क्रिसमस और सभी को शुभ रात्रि। 1900 के शुरुआती दशकों में। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्रिसमस का पहले ही पुनर्जन्म हो चुका था, घर, दया और खुशी का त्योहार। लेकिन कुछ नया होने वाला था। इतिहास में पहली बार क्रिसमस को संगीत, फिल्मों और विज्ञापन से अपनी आवाज मिलेगी, और वह आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। जब पहले रेडियो घरों में बजने लगे, तब क्रिसमस के गाने हवा में भर गए। वे परिवार, शांति, बर्फ और प्यार की बात करते थे। ऐसी सरल चीजें जिनके लिए लोग तरसते थे, खासकर कठिन समय में। 1942 में गीतकार इरविंग बर्लिन ने हॉलीडे इन नामक फिल्म के लिए एक गाना लिखा। इसे बिंग क्रॉस्बी ने गाया था, जो धीरे से शुरू होता है, मैं सफेद क्रिसमस का सपना देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं जानता था। यह गाना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घर से दूर सैनिकों के दिलों को छू गया।
इसने उन्हें गर्मजोशी, इंतजार करते परिवारों और हर उस चीज की याद दिलाई जिसके लिए वे लड़ रहे थे। व्हाइट क्रिसमस अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला गाना बन गया और लाखों लोगों के लिए यह आशा की आवाज बन गया। युद्ध के बाद लोग सुकून चाहते थे और हॉलीवुड ने वह दिया। 1946 में निर्देशक फ्रैंक कैप्रा ने दुनिया को एक उपहार दिया, एक फिल्म जिसका नाम था इट्स ए वंडरफुल लाइफ। इसमें जॉर्ज बेली नामक एक व्यक्ति की कहानी थी जिसे लगता था कि उसका जीवन छोटा और बेमानी है, जब तक एक क्रिसमस की रात एक फरिश्ते ने उसे नहीं दिखाया कि उसने कितने लोगों के जीवन को छुआ है। फिल्म ने एक सदाबहार सच्चाई बताई कि दया के छोटे छोटे कार्य भी दुनिया बदल सकते हैं। कई लोगों के लिए इस फिल्म को देखना क्रिसमस का अपना एक रिवाज बन गया। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह कृपा की याद दिलाता था। उसी समय डिपार्टमेंट स्टोर और विज्ञापन दाताओं ने भी देखा कि क्रिसमस की भावना उपहारों से भी बांटी जा सकती है। पोस्टर लाल और सुनहरे रंग से जगमगा रहे थे, दुकानों में हर गली में कैरल बज रहे थे और संत रहे सांता क्लॉज हर खिड़की में उदारता का मुस्कुराता चेहरा बन गए। 20वीं सदी के मध्य तक सांता हर जगह था, कोका कोला विज्ञापनों में, परेडों में और दुकानों की सजावट में। क्रिसमस के रंग लाल, हरा, सोना और सफेद खुशी की एक वैश्विक भाषा बन गए। और हालांकि कुछ आलोचकों ने कहा कि यह बहुत व्यावसायिक हो गया था, दूसरों ने कुछ गहरा देखा कि गाने, कहानियां और चमक प्यार जताने के नए तरीके थे। दुनिया बदल गई थी। रेडियो हमारे घरों में संगीत लाया था, लेकिन अब 20वीं सदी के मध्य में कुछ नया जीवन में झिलमिलाया, टेलीविजन। और इसके साथ क्रिसमस एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर गया। परिवार चमकते पर्दों के चारों ओर इकट्ठे हुए, उनके चेहरे मंद नीली रोशनी से जगमगा रहे थे। हर दिसंबर विशेष कार्यक्रम हवा में छा जाते, एनिमेटेड कहानियां, गाने और रंगीन चमत्कार। 1962 में मिस्टर मागू का क्रिसमस कैरोल आया, पहला एनिमेटेड हॉलिडे स्पेशल, और फिर एक एक करके अन्य आए, रूडोल्फ द रेड नोज्ड रेनेडियर, फ्रॉस्टीड स्नोमैन, सांता क्लॉज इज कमिंग टू टाउन और हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस। हर एक ने एक ही संदेश को नए तरीके से बताया कि दया, साहस और विश्वास सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकते हैं। और फिर 1965 में एक छोटा सरल कार्टून पहली बार प्रसारित हुआ, ए चार्ली ब्राउन क्रिसमस। कोई चमकदार एनिमेशन नहीं, कोई तेज संगीत नहीं, बस एक शांत लड़का पूछता है, क्रिसमस वास्तव में क्या है? और जब उसके दोस्त लिंस ने प्रकाश में आकर ल्यूक के सुसमाचार से कहा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है, वहां सन्नाटा छा गया और फिर आंसू आ गए। पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक कार्टून ने सीधे आस्था के दिल और सारे शोर के पीछे छिपी सरल पवित्र शांति से बात की। वह क्षण अमर हो गया। सिर्फ 3 साल बाद 1968 में क्रिसमस वहां पहुंचा जहां पहले कभी नहीं गया था, धरती से परे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की परिक्रमा की। जब उन्होंने हमारे नीले ग्रह को नीचे देखा तो उन्होंने बाइबल खोली और पूरी दुनिया को सुनाया, आरंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। ये शब्द स्टैटिक के बीच महासागरों और महाद्वीपों में गूंजे, एकता और विस्मय का शांत संदेश लेकर। उस रात पृथ्वी से परे पहले क्रिसमस ने मानवता को याद दिलाया कि हम कितने छोटे हैं और हमेशा से कितने जुड़े हुए हैं। दशकों बीत गए, स्क्रीन छोटी और करीब होती गई, टीवी से कंप्यूटर तक, कंप्यूटर से फोन तक, और एक बार फिर क्रिसमस ने खुद को ढाल लिया। 20वीं सदी ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बधाइयां और एक नया वाक्यांश साइबर मंडे लेकर आई। बस एक क्लिक से उपहार दुनिया भर में पहुंच सकता था। परिवारों ने समुद्रों पार वीडियो कॉल किए, स्क्रीन के जरिए खाना बांटा, और हालांकि कुछ ने कहा कि इससे क्रिसमस कम असली हुआ, शायद इसने उल्टा साबित किया, याद दिलाया कि प्यार जब जुड़ने का रास्ता ढूंढ ले तो दूरियां मायने नहीं रखती।
चर्च की घंटियों से रेडियो तक, टीवी से अंतरिक्ष तक, बर्फीली खिड़कियों से डिजिटल स्क्रीन तक, क्रिसमस ने हमेशा अपना रूप बदला है, पर अपनी आत्मा कभी नहीं। चाहे हम अपना प्यार पत्रों, गीतों, संकेतों या स्क्रीन से भेजें, संदेश वहीं रहता है, धरती पर शांति और सबके लिए शुभकामनाएं। इतिहास में क्रिसमस ने कई रूप धारण किए हैं। यह पवित्र और आनंदमय, निषिद्ध और पुनर्जन्मित रहा है। इसने साम्राज्यों, महासागरों, यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी पार किया है। प्राचीन अलावों से लेकर शहरों की रोशनी तक, सरल चरनी से लेकर आज के घरों की गर्माहट तक, कहानी का रूप बदला है, पर आत्मा नहीं। अपने मूल में क्रिसमस हमेशा प्रकाश के बारे में रहा है। दया का प्रकाश, क्षमा का प्रकाश, वह प्रकाश जो हम एक दूसरे तक पहुंचकर बांटते हैं। हर मोमबत्ती, हर गीत, हर उपहार, ये सब एक सरल सत्य की प्रतिध्वनि है कि प्रेम, चाहे कितना भी शांत हो, दुनिया को गर्म करने की शक्ति रखता है। और आज भी हमारे व्यस्त आधुनिक जीवन में, जब सब कुछ तेज और शोरगुल भरा लगता है, क्रिसमस की आत्मा वही कोमल शब्द कहती है, थमो, देखो, दयालु बनो। क्योंकि क्रिसमस सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, यह एक भावना है जिसे हम साथ ले चलते हैं, एक चिंगारी जो कभी बुझती नहीं। तो आज रात आप जहां भी हों, अगर आपके दिल में वह गर्माहट महसूस होती है, तो आप इस कहानी का हिस्सा हैं। और शायद, मेरे दोस्त, क्रिसमस का यही अर्थ हमेशा से रहा है। मेरी क्रिसमस और सभी को एक शांत रात। इस एपिसोड को सुनने और क्रिसमस के इतिहास की इस सुंदर यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्राचीन यूल की आग से लेकर आज हम जो रोशनी बांटते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि क्रिसमस का कौन सा पहलू आपके लिए सबसे खास है। और अगर आप इतिहास, मानवता और हमारी परंपराओं के अर्थ के बारे में ऐसी और कहानियां चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि कोई नया एपिसोड न छूटे। आपका समर्थन इस चैनल को बढ़ाने और इन कहानियों को दुनिया भर के और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। मेरी क्रिसमस, मेरे दोस्तों। अगली कहानी में मिलते हैं।